साधु जी सीताराम। सीताराम। दंडवत प्रणाम आपको। गुरुजी, मुझे ऊर्जा संचय समागम में आज के सत्र में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। ओ फूलों की माला बता तूने कौन तपस्या की, जो बाला बजरंगी ने तुझे गोदी में जगा दी। क्या बाबा को तेरा रंग भाया, क्या तेरी खुशबू ने रिझाया। कोई तो कारण होगा जो तुझको गोदी में जगा दी। तो गुरुजी माला कहती है, घर छोड़ा मैंने बगिया छोड़ी, घर छोड़ा मैंने बगिया छोड़ी, मोह माया से नाता तोड़ा, और पूर्व जन्म के कर्म है मेरे गोदी में जगा दी। यही साधना मैंने की थी, यही तपस्या मैंने की थी, जो बाला बजरंगी ने मुझे गोदी में जगा दी। गुरुजी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे ये बीज मंत्र है गुरुजी का, बालाजी का, हुम का, इसका जैसे आपने बताया कि 41 या 62 दिन की साधना करनी है, तो इसे 62 दिन के अंतराल में बाद भी किया जाता है करना, लेकिन बहुत कई बार ना ये बहुत वो चढ़ जाता है। जैसे खुमारी होती ना, खुमारी चढ़ जाती है, तो कई लोग ना बीच में शुरुआत की साधना के बाद एक दो लोग आए थे जो चिल्लाते ही आए थे, थोड़ा कम भर करना बहुत कम करना। इसलिए हम सामने करवाते हैं कि यदि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसका हमें एक तोड़ तो पता है। ठीक है। साधु जी सीताराम। सीताराम। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, हम आज यही अनुभव किए कि हम अपने घर के कुल देवता को मैं स्मरण कर रही थी, तो उसमें हमको जैसे कि पूरा काला काला इतना ही पैर दिखाई दिया हो, और उसमें जो आप जो पहने हैं ना, वैसा इतना मोटा मोटा वो पहने हैं, पूरा चमक रहा है। चूड़ा। चूड़ा। वाह जी गुरुजी, जब हम लोग राम राम न बोल रहे थे उस समय। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो गुरुजी, हमको यही एक प्रश्न है कि हम लोग घर में कुल देवता में जैसे कि हम लोग ब्रह्म बाबा को पूजा करते हैं, ब्रह्मदेव जी, तो उसमें सब कोई बोल रहे हैं लोग, जैसे कि हम कहीं कहीं दिखाए थे तो बोले कि आपका ब्रह्म बाबा पूजा नहीं ले रहे हैं, कोई और पूजा ले रहा है, गंदा शक्ति है उनके साथ, तो हम लोग पूजा करना छोड़ दिए हैं। नहीं, आप पूजा प्रारंभ करो। खड़ाऊ, करवा, जनेऊ, ये कभी नहीं दिलाया है, खड़ाऊ नहीं दिलाया, सिर्फ जनेऊ दिलाया है उनको। नहीं, ब्रह्मदेव की पूजा में ये सामान लगता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। खड़ाऊ, करवा, जनेऊ, मिठाई, पान का बीड़ा, खीर, पूड़ी, ये सब तो होता है, मगर ये खड़ाऊ नहीं दिलाया है। ये दीजिए। जैसे कि हम लोग के घर मुंडी नहीं है, ऐसे नाम से पूजा होता है। हाँ, कोई बात नहीं। पीपल, कई लोगों की पीपल पे भी पूजा होती है। नहीं, घर में हम लोग के घर है, वही घर में वहां पर भी ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। ब्रह्मदेव की पूजा तभी पूर्ण होगी। पूजा करे गुरुजी, बेझिझक। इसीलिए घर एकदम सुन्ना सुन्ना मेरा हो गया है, घर में कोई रौनक नहीं है, उनके पूजा नहीं हो रहा है। करें, हमें तो लगता है यहाँ से जाने के बाद सोमवार को ही करें। ठीक, हो सकता है यही शुभ हो। ठीक गुरुजी, हम बिहार से हैं। का हाल बा? ठीक बानी जा। खुश रहा रहो। प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम गार्गी है, मैं झारखंड रांची से हूँ। इस सत्र में बुलाने और आज और कल जो महसूस हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा। कल जैसे जो राम नाम का उद्घोष हुआ और उच्चारण हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे। और जैसे आज के सत्र में जैसे जो दोनों बीज मंत्र के समय हनुमान जी की छवि स्मृति पटल पर उभरी थी, और दोनों हथेली में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई, और
जैसे हम लोग ये राम नाम का उद्घोष होता है, उस समय में ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु श्री राम के चरण के सामने हैं और हम पैरों में पड़कर क्षमा मांग रहे हैं। और त्राटक के समय आंखों में उष्मा महसूस कर रही थी मैं, और मेरा यहाँ आना भी आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। ये सब महसूस करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी, एक प्रश्न था कि ऐसा योगी कथा अमृत और रामायण में ऐसा वर्णन है कि शिष्य और गुरु और माता पिता और बच्चों का संबंध पूर्वजन्म या जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध के कारण होता है, और उसी के कारण गुरु अपने शिष्य को खोज लेता है। गुरुजी, हम लोगों का आपसे जुड़ना उसी अनुबंध के कारण है? यदि है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी हमारी श्रद्धा जो आपके प्रति है और निष्ठा दिनों दिन प्रगाढ़ होती जाए, हर जन्म में प्रगाढ़ होती जाए, और आपकी कृपा का अनुभव हमेशा होता रहे और आपके वरद हस्त हमेशा हम पर बनी रहे। खुश रहो। एक तो पहले बहुत सुंदर हिंदी है, उसके लिए साधुवाद और आशीर्वाद, बहुत अच्छी हिंदी। दूसरा, गुरु और शिष्य का नाता जन्म जन्मांतर का ही होता है। कोई भी शिष्य या कोई भी गुरु इस जन्म में नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। कोई ना कोई ऐसा मोड़ होता है, मिलता है, जब पुनः दोनों मिलते गुरु खोज लेता अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा के द्वारा, और शिष्य पात्रता के कारण गुरु को पा लेता है। अपात्र को पात्र बनाना गुरु का काम है, रंक को राजा बनाना गुरु का काम है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना गुरु का काम है, और शिष्य की बाहें पकड़ करके शिष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पथ प्रदर्शन करना गुरु का काम है। तो निश्चित रूप से कई जन्मों की साधना जब अधूरी रह जाती है तो भगवान ऐसे पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी बागेश्वर धाम का परिकर है, हम सब बालाजी के शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की इस स्थान की साधना, ये चैतन्यता, इस चेतना, सन्यासी बाबा की कृपा कहीं ना कहीं जुड़े थे। उस जन्म में भी, इसके पूर्व जन्म में भी कहाँ थे, कैसे थे, किस कारणवश दूर हुए, साधना पूरी नहीं हुई, इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ा। तो अब जन्म इसलिए हुआ कि अब हमको फिर से जन्म ना लेना पड़े। तो आशीर्वाद है, खुश रहो और अनुभव बढ़े और अनुभूति बढ़े सन्यासी बाबा की, ऐसा आशीर्वाद। गुरुजी, शुरुआत में मुझे आने में यहाँ पे डर लगता था बागेश्वर धाम पे, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप बोलते हैं, ये मेरी माता जी का भाव है कि जब भी आप बोलते हैं कि हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। गुरुदेव, हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि आपके जैसा बाप मिला है, और मेरा यही मानना है और यही प्रार्थना है कि हर शिष्य को आपके जैसा गुरु, जिसका कि भाव पिता जैसा, माता जैसा, आप में दया का भाव भी उतना ही है। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, हमेशा खुश रखे, आप पे कभी कोई संकट नहीं आए, हम लोग यही प्रार्थना। जय हो। आप सब भी प्रसन्न रहो, खुश रहो। गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो। अनुभव तो गुरुजी इतने हैं, मैं शुरू से आपको अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब मैं बिल्कुल आपको जानती नहीं थी, कभी सुना नहीं था, ये 4 अगस्त 22 की बात है। उस समय मैं बोल्टन में थी, मैनचेस्टर में, और मैंने आपका एक वीडियो मेरे सामने आया। मैं रात को 1 बजे तक देखती रही, और उसके बाद मैंने अपने इंडिया से सबसे पूछा, तो कहते हैं हाँ ये हैं, मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे हैं। उसके बाद गुरुजी आप मेरे सपने में आने लगे। मैं ये बिल्कुल सच्चा अनुभव आपको बता रही हूँ। ये अपना दरबार है आपका, जो सबसे पहले वाला दरबार है, जो उस दरबार का जो गेट है, उसके पास आप मुझे दिखे। आपने येलो कपड़े पहने हुए थे, और मैं हर समय यही चाहती थी, मैं कब इनको मैं देखूंगी, कब मैं इनके चरणों में जाऊंगी।
तो आप वहां मुझे दिखे। आपने पीला कुर्ता पहना हुआ था और पीली ही धोती थी, नीचे किनारी रेड कलर की थी। अरे वाह। और आपके पैर जो मैं देखना चाहती थी वो मैंने, फिर आप दूर से मेरे को कहते हो किस लिए आई, ये पैर छूने, लो छू लो। आपने ऐसे एक पैर किया, दूसरा किया और मैंने छुए। और मैंने बागेश्वर धाम को नहीं देखा था, कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी। जैसे तैसे हम ढूंढ के कि कहाँ पे है क्या है, बागेश्वर धाम आए तो वही जगह जहाँ आप खड़े थे बिल्कुल सेम मुझे मतलब पता चला कि यहाँ गुरुजी थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और उसके बाद जब से हमने गुरु मंत्र लिया है गुरुजी, तब से हम धन्य हो गए हैं। जितनी देर हम पूजा में बैठना चाहते हैं हम बैठते हैं, दिल करता है, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, पता नहीं क्यों। दुखी तो नहीं होते हैं मतलब करते हुए, जैसे पूजा करते हुए पहले होता था कि जल्दी उठ मतलब बस कर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद आज का जो अनुभव है और गुरु मंत्र लेने के बाद तो हमें बस मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती। जो बस अमर समय यही चाहते हैं कि आप पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए कभी भी, लेकिन वही सोचती हूँ हमेशा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तो आप बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहें आप आगे, कभी भी कोई कह ना पाए। और अगर जब वो कोई कहता है तो उसको बिल्कुल हमें तो पकड़ के मारने को दिल करता है गुरुजी, और वो गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। आज का अनुभव बताती हूँ गुरुजी। जब राम कर रहे थे तो मैंने आपसे सन्यासी बाबा की कृपा से बालाजी के दर्शन मांगे थे। तो वो बिल्कुल छोटे से बाल रूप में यहाँ पे वो जो सतरंगी वो पहना हुआ है और पैरों में वो मतलब ऐसे बजने वाले कुछ पहने हुए हैं उन्होंने, और चलते हुए आ रहे हैं। अरे वाह। दूर से दिखाई दिए, मतलब यहाँ तक आए, यहाँ तक नहीं आए। घुंघरू वाले पैजना। हाँ, घुंघरू थे और उसमें वो मतलब बज रहा था कुछ चूड़ा वाला। हाँ वही घुंघरू। अब कल कोशिश करना कि वो ऐसे नजदीक तक आ जाए। और जब होम बीज मंत्र कर रहे थे, पहले एक यहाँ पे एक पेट के ये नाभि के आसपास नाव जैसा बना, और धीरे धीरे वो एक यहाँ से नाभि से फिर ऊपर गोल गोल, फिर ऊपर गोल गोल, फिर यहाँ गोल बना एक, और उसके बाद मतलब पूरी बॉडी पता नहीं चली है कि नहीं है, मतलब ऐसा लगा कुछ। सुंदर क्रिया है, सटीक क्रिया है। ऐसा होना कि पूरे शरीर में शिथिलता छा जाए, मन एकदम हल्का हो जाए पूरा शरीर, तो ये समझना चाहिए। ये जो बीज मंत्र का प्रयोग, एक तो बीज मंत्र ये बहुत प्रभावी है ही है, पर यदि बहुत अच्छे से इसको किया जाए तो इसका यही लक्षण है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सटीकता से किया। एक बात हम कहना चाह रहे, भगवान की लीला है, हनुमान जी की लीला है, वो सब वही करवा रहे हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब साधन हैं, साध भगवान हैं। पर ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि इतना बड़ा परिवार बागेश्वर धाम का, बालाजी ने इतनी बगिया के पुष्प सब बनाए हैं, तरह तरह के पुष्प। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, और जब आप लोग वहाँ से चिंता करते हैं तो निश्चित है जिस काम के लिए हनुमान जी ने हमें लगाया है वो हम पूरा कर पाएंगे, और हम पर कभी कुछ होना ही नहीं है हनुमान जी के अलावा। अब एक रंग चढ़ गया है, उस रंग के अलावा दूजा रंग चढ़ना ही नहीं है। इतने बड़े हम हो गए थे गुरुजी, रोज कहते थे गुरु मंत्र कहाँ से लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, ढूंढ रहे थे, और फिर तरसने लगे कब मिलेगा हमें गुरु मंत्र आपसे। और एक दिन आपने बुला के ही गुरु मंत्र दिया गुरुजी आपने, और आपका बहुत 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 धन्यवाद।
बहुत साधु। हम कभी आपके बिना नहीं रह सकते। मैं तो सोती जागती उठते बैठते पागल हूँ गुरुजी, माँ पागल, आपके पीछे पागल, बिल्कुल पागल गुरुजी। खुश रहो। आशीर्वाद। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। आपके श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन स्वीकार करें। कोटि कोटि भूरी भूरी आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुदेव। अनंत अनंत मैं का भूरी भूरी आशीर्वाद। हाँ जी, मेरा नाम पूर्णिमा संघी बंसल, मैं मोदी नगर गाजियाबाद से हूँ। और सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ जो मुझे कल हुआ था त्राटक करते समय। मुझे सन्यासी बाबा की आकृति त्राटक करते समय ज्योत में से निकलती हुई दिखाई दी, और आपकी छवि जो कि मैं बड़े दिल से चाह रही थी, तो मुझे आपकी छवि ऐसे इस तरीके से करते हुए आप मुझे दिखाई दी। हम तो सामने ही बैठे थे। फिर भी उसमें देखने की क्या आवश्यकता। हाँ जी, लेकिन वो अनुभव बिल्कुल डिफरेंट था। अरे वाह, और कल का? हाँ जी, ये कल हुआ था। आज जब आपने बिल्कुल अंधेरा कराया था ना, और ब्रह्मांड में आप यात्रा करा रहे थे, तब मुझे कुछ अनुभव हुए। मुझे जैसे इजिप्ट के कुछ आकृतियां दिखाई दी, जैसे उस समय के राजा जो मिस्र सभ्यता में थे, कुछ इस तरीके का मुझे आकृतियां और इस तरह की कुछ चीजें मुझे दिखाई दी। बट कल का जो अनुभव था वो बहुत बहुत अच्छा था। और गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आप ही का बताया हुआ एक प्रसंग जो मैंने एक कथा में सुना था, राम मंदोदरी का संवाद, वो मैंने कृति रूप में लिखा था। तो मैं क्या सुना सकती हूँ सबको? सुनाओ। धन्यवाद गुरुदेव। हमने राम जी के आदर्शों को ही क्यों अपनाया है, तो इसके पीछे भी एक कारण है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था अपने सत्संग में, जो कि मैंने सुना और मैंने उसे एक कृति रूप में एक कविता लिखी है। बचपन में एक हमने श्लोक पढ़ा था, वृत्तियतनेन संरक्षेत वित्तमा याति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत। यानी कि अपने चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर आपका चरित्र एक बार चला गया तो समझो आप मारे गए। तो हमारे जो आदर्श राम है, उनका चरित्र यही चरितार्थ करता है। तो मैं शुरू करती हूँ। सदगुरु का संदेश अब देऊं तुम्हें समझाए, राम चरित्र हृदय धरो चित्र भले ना ध्याए। मृत्यु की शैया पर रावण आज पड़ा रणभूमि में, वहीं शिला पर बैठे रघुवर ध्यान मगन निज धुनि में। समय निशा का हो आया है, समय निशा का हो आया है, चहूं और सन्नाटा है। हुआ प्रमाणित इस सृष्टि में सबसे बड़ा विधाता है। शांत गगन की चंद्र चांदनी भी बिखरी है भूतल पर, शांत गगन की चंद्र चांदनी भी बिखरी है भूतल पर। वहीं पीठ पीछे से रघु के एक छाया बढ़ती तल पर। देखी जो छाया नारी की, देखी जो छाया नारी की प्रत्यक्ष सामने बढ़े हुए, बिना मुड़े ही हाथ जोड़कर बोले तत्क्षण खड़े हुए। हे माता हो कौन बताओ, हे माता हो कौन बताओ, कौन प्रयोजन आई हो। गहन रात्रि में यूं इकली क्या जिज्ञासा लाई हो। वाह। मैं साधारण मानव बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ। कौन कष्ट से पीड़ित हो माँ जिसको मैं हर सकता हूँ। निज परिचय देकर बोली, निज परिचय देकर बोली, मैं एक अभागिन नारी हूँ। मंदोदरी नाम है मेरा, मृत लंकेश की प्यारी हूँ। नयन नीर फिर भर कर बोली, नयन नीर फिर भरकर बोली, एक जिज्ञासा लाई हूँ। है कौन वीर लंकापति हंता, बस यही देखने आई। वाह, क्या बात। जिस लंकेश के दल बल का, जिस लंकेश के दल बल का तिहलोक में डंका बजता था। चलने पर कंपित हो भूतल, रथ स्वर्ग पुष्प से सजता था। देवों का राजा इंद्र भी जिसको जीत कभी ना पाया है, फिर कैसे एक तपस्वी ने यूं उसको मार गिराया है। नेत्र भरे करुणा जल से, नेत्र भरे करुणा जल से फिर मंदोदरी से बोले राम, मैं ही हूं अपराधी आपका, दीजिए मुझे क्षमा का दान। परमात सदा इस सृष्टि में, परमात सदा इस सृष्टि में पापी का अंत सुनिश्चित है। अहंकार वश निज विवेक खो दे तो हार भी निश्चित है। क्या देखा मां रणभूमि में आकर मुझे बताओ तो, क्या देखा मां रणभूमि में आकर मुझे बताओ तो। किस निष्कर्ष पे पहुंची मां ये मुझको भी समझाओ तो।
जान गई हूं गूढ़ रहस्य, जान गई हूं गूढ़ रहस्य, पतन के लंका का मैं राम। जान गई हूं गूढ़ रहस्य, पतन के लंका का मैं राम। इस मन की सब शंकाओं को बस दे दूंगी आज विराम। एक मेरा था पति दशानन, एक मेरा था पति दशानन, पर नारी को हर लाया। खो बैठा बुद्धि विवेक, भूल गया कलुषित माया। वाह। एक तरफ आदर्श राम, एक तरफ आदर्श राम, जो तेज लिए मर्यादा का, निज चरित्र से तोड़ सके जो हर पर्वत भी बाधा का। पर नारी की छाया को भी करे संबोधन मां कहकर, पर नारी की छाया को भी करे संबोधन मां कहकर, ऐसा आचरण निभा न पाए देव स्वर्ग में भी रहकर। वाह। इस आदर्श तपस्वी को, इस आदर्श तपस्वी को फिर कौन हरा सकता जग में। मर्यादाएं भरी हुई जिसके चरित्र में रग रग में, मर्यादाएं भरी हुई जिसके चरित्र में रग रग में। राम छवि जो हृदय धरे वो हृदय धाम बन जाता है। राम चरित्र जो अपना ले वो स्वयं राम बन जाता है, वो स्वयं राम बन जाता है। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। कनाडा, खड़े हो जाओ दोनों जुगल जोड़ी। हाउ आर यू, हाउ आर यू? सीताराम, सीताराम। हाउ आर यू? गुड। हाउ फील यू? At peace, at peace. We struggled even You- just to come, Yeah. and since we've been here, we feel welcomed, something we haven't felt in a long, long time. So, thank you. Welcome. And your experience in this session, Branchy Talks session? It's been an absolutely incredible experience. Very enlightening. I've had many visions. Many visions. Wow. And I thank Sannyasi Baba and Guruji. Forgive me. You're most welcome. ये बहुत अच्छे हनुमान भक्त हैं, हम इनका परिचय दे दें, आप इनको इंग्लिश में बताते जाना। ये बहुत अच्छे हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कनाडा रहते ना, कहाँ रहते? कनाडा। Correct, yes. Calgary. कनाडा रहने के बावजूद भी, उस परंपरा के होने के बावजूद भी सनातन का दोनों लोग इतनी कठोरता से पालन कर रहे हैं कि ये लहसुन प्याज भी नहीं खाते। Despite living in Canada, they are following Sanatan Dharma and they don't eat even onion and garlic. और सबसे बड़ी बात, ये दोनों लोग इतनी परम हनुमान भक्ति में डूबे कि दोनों ने पिछले 3 वर्ष से ज्यादा से ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प ले रखा है। They are so deeply involved. 5 वर्ष, पिछले 5 वर्ष से इन्होंने हनुमान जी की साधना के लिए दोनों लोगों ने अभी पाए हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने शरणागति ली, मंत्र दीक्षा ली, पर परम हनुमान भक्त हैं। इनका स्वभाव बहुत सरल है, सहज हैं, बहुत अच्छे हैं। हमको बहुत अंग्रेज शिष्य मिले, पर यदि कोई हमसे नंबर मांगे तो पहला नंबर हम इनको देंगे। They've been supreme devotee of Hanumanji. They've been following celibacy since last 5 years. If anybody has to ask me who is your number one devotee and from foreign land, then they will be the number one. हम हर साल सत्यनारायण स्वामी बाबा की कथा करते हैं और रोज झंडा चढ़ाते हैं,
लेकिन हमारे घर कोई आता नहीं है। इस साल तो इनविटेशन देने पर भी कोई नहीं आए, तो पंडित जी ने और मेरे पति जी ने 2 ही पीपल झंडे को हाथ लगाए, क्योंकि हमने बहुत परिवारों को मदद की कनाडा आने की, धन तन मन सभी चीजों से, और वो अब हमारे द्वार पर तैयार थे, हमसे बातें नहीं करना चाहते। हम बहुत भटकते भटकते आए गुरुजी, हमको मिल गए। हम फीजी जाना चाहते थे लेकिन हम नहीं जा सके। हमको वो होटल में रहने को दिल भी नहीं करता। हम जागते 1 घंटे सोते सीधा धाम आ जाते। कल नारियल पानी पिए हमको ऐसा पीपल आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, मैं बोलती मैं छतरपुर की हूँ, क्योंकि जब से मैंने गुरु माता के चरण स्पर्श किए, गुरु जी के रसोई से खाना खाए, हमको ऐसा लगता है कि मैं अपने नैहर में घूम रही हूँ। मुझे डर भी नहीं लगता है। मैं जानती नहीं कि मैं कैसे कहाँ जाऊँ, ये मंदिर कहाँ है, मुझे सीमा दीदी बताती है ये ऐसे परिक्रमा करो, ऐसे आओ। फिर भी मुझे हमको डर नहीं लगता यहाँ घूमने पर कि हम कहीं गुम हो जाएंगे या कहीं दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पहले आए हैं और ये हमारा ही घर है, और हम लौट कर कैसे जाएंगे। ये हमारा मन जो है ये बहुत दुखी है कि हम अपने घर को भूल गए। हमने कार कहाँ पार्क की है, एयरपोर्ट में या घर पे, हमको कुछ भी नहीं पता है। घर की चाबी कहाँ हमने रखी हमको नहीं पता है। हम सिर्फ धाम जाते हैं, होटल जाते हैं, विश्राम करते हैं, जो कुछ भी हम 1 घंटे ही सोते हैं, बस आ जाते हैं। और हमारा जो जीजा जी है अजय जी जो फीजी से आए थे, जिस दिन उनको जाना था उससे 1 रात पहले हम खाट पर बैठकर रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। आपका ये घर है, पूरा आपका बागेश्वर परिवार है। जो कनाडा में रह रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता भविष्य में हम आपके यहाँ सत्यनारायण कथा सुनाने आए। हमारी यही तो विश है, यही विश है, क्योंकि मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं ऐसे सीधा निकालूं, ये रखूं उसमें वो रखूं, और मैं गुरुजी को ब्राह्मण है वो ना पंडित है तो उनको मैं दान करूं, हम दोनों प्राणी। नहीं, हम आएंगे तो सत्यनारायण की कथा हम भी बाँचते हैं तो बहुत अच्छी बाँचते हैं, और संगीत में भी बाँचते हैं। मेरा हस्बैंड जो पति ये हिंदी नहीं समझता, पर हिंदी में हम सब प्रार्थना करता, मैं बैठ के सुनती हूँ भगवत गीता, रामायण, और हम माला करते हैं दोनों साथ में। वाह, बहुत भाग्यशाली हो आप। कैसे हम यहाँ आए हमको पता नहीं है। बालाजी ने बुलाया है, उन्होंने ही बुलाया है, और हम आएंगे, और अकेले नहीं आएंगे, कई फौज को लेके आएंगे। और बालाजी, हमें भरोसा है कि आपने मंत्र दीक्षाली जो जप तप कर रहे हैं, आप लोगों के चक्कर में ना पड़ो, जिन्हें आना होगा सो आएंगे। वैसे मीरा भी अकेले ही चली थी, आज मीरा के साथ सब है, सब मीरा बनना चाहते, तो आप भी वहाँ रह करके खूब दोनों भक्ति करो। और हम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आशीर्वाद, खूब फलो और फूलो, खिलो खेलो, खुश रहो, आशीर्वाद। अगर आप बुरा न माने तो ये एक मंत्र बोल सकते हैं। हाँ, यू स्पीक इन मंत्र। आप जान सकते हैं हिंदी में बातें नहीं करते, बस सभी मंत्र समझते हैं ये हिंदी? थोड़ी थोड़ी समझते हैं। अरे वाह, कुछ बुरी बातें नहीं सिखाएंगे। Lal de la li lese, erdar lal langur, bajra de nevdalan, jj kapisur, pavanatanai sankataharna, mangala murti rup, ramlakan sita sahi tarde basahu sarabup. जय हो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय। वाह, बहुत सुंदर। सीताराम गुरुजी, मैं भोपाल से डॉली श्रीवास्तव। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि हनुमान जी का बीज मंत्र जो करना है तो वो कितना कर सकते हैं और किस टाइम पे मॉर्निंग में करना है? सुबह 4 से 6 के बीच में, 7 के बीच में, सूर्योदय हो जाने के बाद
उतना प्रभावी तो रहते ही है जी पर उतना मन एकाग्र नहीं रहता है। जी तो इस समय आप सूर्योदय के पूर्व में करो और कितना करना है, जी पागलपंती ना चढ़े इतना करना। ठीक है गुरुजी। हाँ, कई बार वो सिर चढ़ करके बोलना, सिर चढ़ के बोलता। जी जी हाँ, तो बड़ा प्रभावशाली, बड़ा पावरफुल मंत्र है ना। जी तो गुरुजी थोड़ा कम क्रम, बाकी स्टेप जो 5 चरण है 4 चरण बाकी कर लिया करो। सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। सीताराम गुरुजी। ऊर्जा संचय में मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा। और जो अनुभव मैंने यहाँ पे किए हैं वो मैं थोड़े अनुभव बताना चाहती हूँ गुरुजी। कल जो हमने 5 चरण जो किए उसमें मुझे एक बहुत दिव्य अनुभव हुआ। एकदम प्रकाश जो है ऐसे सर्कल में ऐसे बहुत बड़ा प्रकाश, एक राउंड में बहुत बड़ा प्रकाश ऐसे सामने एकदम आया। और उसके बाद जब आपने दिया का हमने त्राटक किया तब उसके बाद उसमें मुझे रुद्राक्ष दिखा गुरुजी। और रुद्राक्ष के अंदर मोर पंख दिखा। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरी बात आज जो दिखा है, तो जब हम हुम का जाप कर रहे थे बीज मंत्र का, तो वो हुम बीज मंत्र बहुत सारे लिखे हुए गोल 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 मेरे घूम रहे थे ऊर्जा बन करके। पूरे हर जगह हुम हुम दिख रहा है। ऐसे मैंने बहुत अनुभव किया। और अभी भी उसका जो वाइब्रेशन है अभी भी शरीर से गया नहीं है गुरुजी। और अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत विपरीत परिस्थिति में मैं यहाँ आई हूँ। आप भी जानते हो कि किस तरह से सबको मना के किसी को ऐसे वो करके मैं यहाँ पे आई हूँ गुरुजी। लेकिन आपका आशीर्वाद इसी तरह हमेशा बना रहे गुरुजी। और मेरी भक्ति कभी ना टूटे। और प्रभु श्री राम और आपके आशीर्वाद से आपको भी पता है कि जो भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मैं जा पाई, भगवान साक्षात, मैं सभी को बस एक ही शब्द में बताना चाहती हूँ, भगवान साक्षात आकर के हाथ पकड़ के लेकर के गए मुझे प्राण प्रतिष्ठा में। 6 महीने पहले सभी साधु संतों के, सभी VVIPs के कार्ड वगैरह सब गए। आज तक मैंने इंटरव्यू किसी को दिया नहीं है, किसी को बताया नहीं। लखनऊ तक वो सारे लोग मेरे पीछे पीछे आए थे कि मैं अकेली थी गुरुजी वहाँ पे 9 दिन। जो भी वहाँ पे यज्ञ चला 126 ब्राह्मणों में सबको हविष देना या जो भी सब देना है, मेरी कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। पूरे 13,000 कमांडोज के जो सिक्योरिटी के हेड थे वो बाहर आकर के मुझे अंदर लेकर के गए और सारी तैयारियां करने को बोले। वहाँ पे मैं अकेली स्त्री थी गुरुजी, बस आप ही की कृपा से, क्योंकि उसके पहले मैं यहाँ आकर के गई, दर्शन करके गई और पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और ये सब आपकी कृपा है गुरुजी। बालाजी, मेरा जीवन धन्य कर दिया आपने गुरुजी। आपके सब दुर्गम मार्ग सुगम हो जाएं। सीताराम गुरुजी। खुश रहो। बोलो बहन। जय श्री सीताराम गुरुजी। जय श्री सीताराम। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा नाम अर्चना सिंह है, मैं बिहार से हूँ और अभी मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, वो सामने ही है गुरुजी। हाँ, जय हिंद। और बच्चों के साथ आई हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा। गुरुजी, मैं ऊर्जा संचय बहुत पहले से करवाना चाह रही थी, रजिस्ट्रेशन मैं करवा नहीं पाई। जब आप वहाँ पे नैनीताल गए थे गुरुजी, मैं बहुत कोशिश की कि मैं पहुँच पाऊँ उसमें। उस टाइम में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके कारण मैं आ नहीं पाई गुरुजी, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं आपसे कभी मिल नहीं पाऊंगी और मैं बहुत रो रही थी। जब भी रो रही थी गुरुजी, पता नहीं 2-4 दिन में आप सपनों में आ जाते थे और मुझे लगता था मुझे हिम्मत मिल जाता था जैसे ही आप सपनों में आते थे गुरुजी। मैं मन से बहुत दुखी हूँ गुरुजी, बस इतना आशीर्वाद दीजिए मैं धाम से खाली न जाऊं गुरुजी। गुरुजी, आज ऊर्जा संचय में जब होम का प्रयोग हो रहा था गुरुजी, तो मेरे कान से जैसे लग रहा था कि जैसे हवा जैसे निकल रहा है।
पूरे शरीर में वाइब्रेशन और बाल जैसे लग रहा था बाल के भी रोंगटे पूरे खड़े हो गए और ऐसा मन में शांति जैसा अभी लग रहा है। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी। मैं भी पद यात्रा में जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं मिला। और मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती थी कि आप वहाँ पे सुरक्षित पद यात्रा करें। हिंदू राष्ट्र हो गुरुजी, आपको कुछ ना हो, जितने भी लोग पद यात्रा में गए हैं वो सब सुरक्षित वापस आ जाए गुरुजी। गुरुजी आज आपसे बात करके मैं धन्य हो गई गुरुजी। आप दोनों खुश रहो और यहाँ से झोली भर कर लेकर जाओ, खूब हंस करके जाओ। ऐसी हनुमान जी दया कर। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहो। अभी तो हम मिलेंगे भी। अभी नंबर नहीं आया ना? नहीं आया है। मेरा 51 नंबर है गुरुजी। ठीक है, मिलते हैं कल या आज में। गुरुजी और एक बात कहना चाहती हूँ मैं जी। हमारे फौजी भाई जब भी आए यहाँ पे कोई भी, आप उनसे एक बार जरूर मिलिएगा गुरुजी। बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता है। कोशिश पर तो हम ये करते हैं पर आगे और ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर में गुरुजी छुट्टी अभी भी मैं जब यहाँ आने को हुआ तो एक सप्ताह बोले कि एक सप्ताह बाद चले जाना, अभी मत जाना क्योंकि अभी यहाँ जरूरत है। फिर इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। महीने दिन का छुट्टी है लेकिन इन्होंने कहा मैं 7 दिन का सिर्फ एक काम करके ऊर्जा मतलब इन्होंने बताया नहीं, मतलब कुछ और बोल के यहाँ पे आए गुरुजी कि हम शादी में जा रहे हैं, भाई के लड़की की शादी है उसमें जा रहे हैं। घर में किसी को भी नहीं पता है मेरी मम्मी के अलावा कि मैं ऊर्जा संचय में आई हूँ गुरुजी। आज मंडप है कि बारात आ रही है। बहुत अच्छा। आप वैसे तो हम सभी जवानों के लिए पूर्ण प्रयत्न भर किसी को भी ऐसे बिना मिले नहीं जाने देते, पर आज की आपकी बात सुन के हम और आज्ञा का पालन करेंगे और एक बैनर टंगवा देंगे और अपने सब चेलों को बोल देंगे कि कभी भी कोई भी जवान आए जो भारत की सेना में या भारत के लिए जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा कर रहे हैं, उनको भले ही 1 सेकंड मिलने दो पर मिलने दो। जी गुरुजी। पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि वहाँ पे बहुत लेडीज आना चाहती है और फौजी भाई भी आना चाहते, बस इसलिए नहीं आ पाते कि शायद गुरुजी से मिल ना पाए। नहीं, कोशिश भर तो हम मिलते ही हैं पर अब इस आज्ञा का और पालन करें। जी गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। भले ही 1 सेकंड मिलेंगे पर मिलेंगे। जी बहुत बहुत कृपा आपकी, बालाजी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर गुरुजी। आप सदा हंसते रहो, आप हमेशा आपका वर्चस्व फैला रहे पूरे विश्व में गुरुजी। बालाजी की कृपा बनी। सीताराम बैठ जाइए। सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरे को पिताजी को देखना था। मैं बचपन में गुजरे थे। मैं उसके बाद एक ही बार देखी, उसके बाद देखी नहीं, पर मैं दिए में नाक को देख रही हूँ, पर मेरे को पिताजी दिखते ही नहीं। एक ही बार दिखी थी जब मम्मी ने रिश्ता देखा था तो वो अच्छा नहीं है बोले, सिर्फ उतना ही देखी थी, उसके बाद देखी नहीं थी। बहुत साल हो गए, मेरे को देखना है। ठीक है, कल भी अभी है। हाँ। तो हम कल अपनी तरफ से तो जो हमें कहना चाहिए वो हम गुरुजी से कह ही देंगे। आप कल का संकल्प यही लेंगे। आज भी लिया था तो मेरे को नाग ही दिख रहे थे। नाग? हाँ नाग ही, इसमें दिए में ना बार बार नाग ही दिख रहे थे, पूरा 2 फन में दिख रहे थे। नाग योनि हो सकता, कई बार जो आत्मा रूप होता है वो कई बार किसी योनि में पहुंच जाता तो वो रूप भी दिखाई देता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, पर पूर्व के रूप में दिखाई दे ऐसा संकल्प कर लेना आप। हाँ। और गुरुजी मैं जब माला जपती हूँ ना तो मेरा मतलब शरीर एकदम गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे नहीं, सीधा रहती हूँ ताट। अच्छा, अंदर ही अंदर मन घूमता रहता है। हाँ घूमता है, कुछ ऐसा वाइब्रेशन होता है। 2 बार मैंने हनुमान जी को ऐसा जाते हुए देखा, एकदम गधा, बहुत बड़े दिखे थे मेरे को। वाह, बहुत अच्छा। और गुरुजी मेरी भक्ति बढ़नी चाहिए। खूब बड़े बहना भक्ति, कल भी आशीर्वाद दिया, आज भी खूब भक्ति बढ़े, जल्दी घर बस जाए। नहीं गुरुजी। ऐसे कैसे नहीं बहना,
जल्दी घर बस जाए मेरी बहन का। जुग जुग जियो, खुश रहो। सीताराम। सीताराम गुरुदेव, आपके सीताराम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आप तो बहुत दिनों से जुड़ी बहन। जी, कितने साल हो गए? 4 साल से ऊपर हो गया। जी, बहुत मुश्किल से आ पाए। और एक ये था कि मैं गुरुजी के सामने जा रहने वाली हूँ, लेकिन बहुत गलतियाँ किए, मैं किस मुंह से जाऊँ। लेकिन कल से जो आपने ये कर दिया कि मैं पूरा खाली हो गई, कि मतलब एक फ्रेश, अभी खाली मटका हूँ, अभी बहुत अच्छी चीजें भरनी है, ये हो गया। यस। और कल जैसे आपने बताया था, कल पेड़ों के नीचे हम बैठे थे, थोड़ी पीछे गए थे और ध्यान करने के लिए बैठे, और पहली बार एहसास हुआ कि इतने पंचमहाभूतों से हम बने, उसका कुछ फील ही नहीं किया था। बहुत सारे आवाज आ रहे थे, हवा जा रही है, ये सारी अनुभूति, और फिर लगा कि यही तो आनंद चाहिए था, जो शहरों में हम जो ढूंढ रहे उसमें नहीं मिल रहा था। yes. तो अभी एक नया सपना जगा कि ऐसा ही एक घर बनाएंगे जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो और बहुत सारी चीजें उधर नेचुरल हो। बस कुत्ते बहुत भौंकने लगे, इसलिए वो ध्यान टूट गया बीच में डर के। कल हम कुत्तों की व्यवस्था करते हैं। बहुत आनंद लगा। और एक सवाल था कि जैसे अभी मैंने कुछ एक ध्येय चुना है, उस राह में चलने लगे तो बहुत सारे अवसर आते हैं सामने से, तो उसमें सही कौन सा गलत कौन सा ये चुन नहीं पाते, तो वो कैसे? इसका आध्यात्मिक उपाय तो यही है कि जिसके लिए बार बार मन कहे, और 2-3 विधियां हैं। एक राम सलाह का प्रश्नावली है रामचरितमानस में, उसमें से प्रश्न उठा करके उत्तर पा सकते हैं, बड़ा सटीक उत्तर है। दूसरा है कि 3 बार चिट्ठी डालें हनुमान जी के चरणों में, और फिर वो उठाएं तो उसे भगवत प्रेरणा मान करके जो चिट्ठी 2 बार एक जैसी निकले उसी रास्ते पे चल पड़ना। बाकी यदि दरबार के लिए टाइम है तो हम तो हैं ही हैं। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, और एक था कि जैसे यहाँ आने से पहले मैं कुछ ध्यान करने का कोशिश करती थी, तो जैसे आंख बंद करती तो भुआ के बीच बहुत प्रेशर होता है, तो ये क्या चीज है? अच्छा है, ये तो पूर्व की कोई साधना है जो खुलना चाहती, तो और ज्यादा समय तक ध्यान करना चाहिए। ओके। और कल से जाप करने का पहली बार अच्छा अनुभव मिला, इससे पहले सिर्फ मैं रटती थी, और कल बहुत मुझे आनंद मिला है जब करने का, तो और अच्छे से करने का कोशिश करूंगी। बहुत धन्यवाद। अब आज भी पेड़ पौधों के पास बैठ लेना। जी जी। अब वो घर जल्दी बना लेना। जी जरूर। धन्यवाद। खुश रहो बहना, आशीर्वाद। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमो नमः। क्योंकि कल मुझे गुरुजी बालाजी का दर्शन हुआ, गुरुजी दिखे। आज मुझे गणपति पप्पा का वाइट चूहा दिखे, और हमारे घर पे विष्णु ऐसे समुद्र और ऐसे शेष नाग निकले और भगवान। साधना में दिखा। हाँ, साधना घर पे, और बाजू में बालाजी बैठे। वाह, बहुत सुंदर। बहुत मतलब आज चूहा दिखे, किसके लिए दिखे ऐसे? चूहा तो बढ़िया है, वाइट। चांदी का प्रतीक है। खूब धन कृपा हो गए, आशीर्वाद। और हमारे घर में है ना, मतलब आदमी ऐसे गुजरते जा रहे हैं, पीढ़ियों से पीढ़ियों, पीढ़ियों से पीढ़ियों, 3 पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी हो गई, और हमारे भी ऐसे 3 गुजर गए, हमारे भाई तीनों। अरे लगातार कोई नहीं, अभी एक बच्चा है। कुछ भी नहीं होगा, भगवान जय जय करेंगे, आपका पूरा वंश चले, भगवान रक्षा सबको करें। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। खुश रहो। इसी के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं। आप लोग अल्पाहार लेंगे। गुरु दीक्षा और हिंदू ग्राम की सूचना भी आपको अंकुर जी देंगे। क्रिकेट हम थोड़ी देर बाद खेलेंगे, थोड़ा हम विश्राम करेंगे। माता जी आई हैं तो माता जी को मिल करके इसके बाद में विश्राम करके 2 घंटे में आज लगभग 20 लोगों का मिलने का क्रम है। आज
20 लोगों को मिलेंगे, शेष कल मिलेंगे। आज के सत्र को विराम। हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आप सबकी बुद्धि की शुद्धि हो, मन प्रसन्न रहे, प्रसन्नता पाओ, ऊर्जा संचय कर पाओ, ताकि आप हमेशा ऊर्जावान रहो। यहाँ से जब जाओ ब्रेन डिटॉक्स करके जाओ, ताकि विचार शुद्ध रहें, मन शुद्ध रहें और आप नए विचारों के साथ नई जिंदगी को जी पाओ। ऐसी प्रार्थना करते हुए जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।